दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो पीआरटी और टीजीटी टीचर नियुक्ति प्रक्रिया का अगला कड़ी में हम लोग का 12वां ज़िला दुमका ज़िला, जिसके बारे में अभी डिस्कस हम लोग करेंगे। तो इससे पहले 11 ज़िला का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, जिसमें बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स भी आया है। आप देखिए, इसमें है ये तो बहुत लंबा चौड़ा है, 12-13 पेज का। तो टोटल हम लोग नहीं पढ़ेंगे, टोटल में डिस्कस नहीं करना है। हम मेन जो पॉइंट है उसी में जाना है। पूरा ढर्रा पढ़ने से क्या फ़ायदा है। तो देखिए, तो आप वीडियो में बने रहिए। अगर 2-3 टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं। अगर मान लीजिए आपके पास रिसीविंग नहीं हो जो आवेदन देते, तो क्या कीजिएगा। दूसरा बात, विज्ञापन संख्या मालूम नहीं है तो क्या कीजिएगा। और अभी हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ विज्ञापन संख्या शायद नहीं है। ये बहुत बड़ा विचित्र स्थिति है। सब अभी तक जितना बना है सब में विज्ञापन संख्या स्पष्ट लिखा हुआ। जिससे देखिए, थोड़ा सा पढ़ते हैं। इधर तो है हाई कोर्ट वाला है। देखिए, बाजोकंडिका इतना 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 स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग 19/6/24 को स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग टोटल जिलों के उपायुक्त और जिला शिक्षा अधीक्षक को बोला कि आप प्रक्रिया फटाफट शुरू कीजिए। तब शुरू किया है। ये लोग अपने मन से थोड़े शुरू किया है। ये तीसरा काउंसलिंग है। सबसे पहले 15 सालों में हुआ, 15 में हुआ, उसके बाद 15 सालों में, फिर 19 में। उस समय 19 में भी हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर हुआ था। अभी भी कोर्ट के आदेश के आधार पर हो रहा है। ये लोग का कान में जूं नहीं रेंगता है। तो देखिए, यहाँ भी गड़बड़ क्या है। तो कोटिवार रिक्त पदों का नियुक्त वर्ग 1 से 5 एवं वर्ग 6 से 8 तो पारा गैर पारा अंतिम काउंसलिंग के पश्चात अवशेष पदों में नियुक्ति तो आवश्यक सूचना दुमका जिला की वेबसाइट देखिए। वेबसाइट दिया हुआ है www.dumka.nic.in पर अपलोड किया जा रहा है। दिनांक 22/6/24 से 22/7/24 तक सभी संबंधित अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन 15/16 देखिए 15/16 में आवेदन किए हों। यदि पारा गैर पारा कोटि जिसके लिए भी उनके आवेदन किया गया है, तो दोनों कोटि में अलग अलग आवेदन किया गया हो तो अलग अलग स्पीड पोस्ट एवं डाक की छाया प्रति सहित आवेदन करेंगे। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय दुमका में समरालय भवन, ये है यहाँ का अता पता है। मैंने जहाँ आपको भेजेगा, देखिए यहाँ तो विज्ञप्ति संख्या कहने का मतलब जो वैकेंसी निकला था उसका यहाँ नंबर नहीं दिया हुआ है। 3/15, 4/15 या इस तरह कुछ होना चाहिए। खैर, उसका मैं अभी आप लोग को उपाय बताऊंगा। आगे देखिए, उसके बाद यहाँ का पता है आप कहाँ जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में आप आवेदन देंगे, उसका पता को थोड़ा बढ़िया से देख लीजिए और बढ़िया से उतार लीजिएगा और इसी के अनुसार आप आवेदन दे दीजिएगा। देखिए, मैं जमा कीजिएगा निबंधित डाक द्वारा। देखिए, ये जो है जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय दुमका समरालय भवन नंबर A ब्लॉक तिरतला, ठीक है। निबंधित डाक इस रजिस्ट्री पोस्ट द्वारा कीजिएगा जी, जनरल पोस्ट नहीं कीजिएगा, रजिस्ट्री द्वारा कीजिएगा। और उसका भी फिर रिसीविंग रख लीजिएगा। सबसे पहला तो इतना दिन बाद हो रहा है, किसी के पास रिसीविंग होगा? इतना खाली बेवकूफ़ बना के ये सब दिमाग चट रहा है कि रिसीविंग दे। रिसीविंग का क्या ज़रूरत है? उसके पास लिस्ट नहीं है, अप्लाई खाली कर देना चाहिए, उसमें मेरिट बना लेना चाहिए। फिर जो हो उसके बाद डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो आप लोग को पता है 22 जुलाई से प्रक्रिया शुरू हो गई, 22 जून से शुरू हो गई, 22 जुलाई तक चलेगी। उसके बाद 31 जुलाई तक वो स्क्रूटनी का काम होगा, फिर 1 अगस्त को काउंसलिंग होगा, फिर 7 अगस्त को आपको बुलाया जाएगा। ज़रूर हाजिर होइएगा 7 अगस्त को, सब काम धंधा छोड़ के। आप देखिए, हम लोग यहाँ देखिए, ये है जो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का जो ये लोग को प्रत्येक जिला को आदेश दिया है उसका लेटर है। इस सब में ज़्यादा पढ़ने से क्या फ़ायदा है। इस सब पढ़ने हम लोग को नौकरी चाहिए, नौकरी लेना है तो इसको पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, कब कब जमा करना है इसे तो मालूम चलिए गया, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, आप इसको मन करता है तो आराम से सो के पढ़ते रहिएगा। अब देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे कि कितना वैकेंसी है, कितना हमको एक पोस्ट चाहिए हम लोग को, तो पोस्ट के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो देखिए, हम लोग अब यहाँ आ गए। न्यायालय वाला जितना भी है सब यहाँ भर दिया है। देखिए 12-13 पेज में इतना देने का क्या ज़रूरत है। हम लोग को तो एक पोस्ट का ज़रूरत है, तो पोस्ट चाहिए। देखिए, अब हम लोग आते हैं इंटर प्रशिक्षित वेतनमान ग्रेड पे में क्या है कि देखिए उल्टा सीधा यहाँ कर भी दिया है। ये टेढ़ा मेढ़ा करके दिखाना पड़ रहा है। कितना रिक्त पद है, तो हम लोग रिक्त पद में जाते हैं। देखिए, यहाँ देखिए कुल रिक्ति पद
जो है इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, कुल रिक्ति पद में जाते हैं। देखिए एससी में 5 है, एसटी में 128 है, पारा कैटेगरी में। जनरल में 15 है, बीसी में कुछ नहीं है, बीसी में कुछ नहीं है, बीसी 1 में कुछ नहीं है, बीसी 2 में भी कुछ नहीं है। टोटल आपका 148 पोस्ट है। उसमें से एससी का 3 है, एसटी का 128 है, जनरल का 15 है। क्लियर हो गया पारा कैटेगरी में, इंटर प्रशिक्षित में। अब गैर पारा में आते हैं हम लोग। गैर पारा में देखिए एससी में 7 है, ठीक है। एसटी में बहुत पोस्ट है भाई, 185 है, ठीक है। ये कहाँ का है मालूम है ना, दुमका का। तो अच्छा है। उसके बाद BC1 एक बिल्कुल 0 बार है, BC1, BC2 भी 0 बार है, BC2। टोटल हो गया 199। बहुत अच्छा खासा पोस्ट है इसमें, ST/SC का भरा हुआ, पूरा खाली रह गया है। पूरा स्कूल है तो खाली है। देखिए बंद कर देता है ये लोग नियुक्ति प्रक्रिया। तो ये तो हो गया इंटर प्रशिक्षित का। अब आगे हम लोग जाते हैं स्नातक TGT वाला। देखिए इधर एगो पेज है, इधर एगो पेज है। कैसे कैसे ये लोग हौच पौच करके रख दिया है, कैसे आप लोग को बढ़िया समझ। फिर भी देखिए टेढ़ा मेढ़ा करके। ये आप गणित में आइए, पारा कोटि में SC में 0 है। उसके बाद ST में 2 है, पारा में बता रहे हैं। उसके बाद जनरल में 0 है। उसके बाद BC में भी 0 है, BC2 में भी 0 है। टोटल 2 पोस्ट है। अब गैर पारा, ये गणित विज्ञान का बात हो रहा है। गैर पारा में SC में 0 है। उसके बाद देखिए ST में भी 0 है। उसके बाद देखिए जनरल में भी 0 है। उसके बाद BC1 में भी 0 है। E 0 0 0 0 0 है, ठीक है। गैर पारा में बिल्कुल नहीं है, आपका सिर्फ पारा कैटेगरी में 2 है। अब हम लोग आते हैं सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में देखिए SC में 0 है, 0 है। ST में भी 0 है। वाह, जनरल में यहाँ देखिए एगो है, पारा कैटेगरी में चल रहे हैं हम लोग। BC में भी 0 है, BC2 में भी 0 है। टोटल हो गया 2। वो किस में है तो जनरल में, जनरल का पोस्ट है यहाँ, ठीक। अच्छा किससे रह गया भाई। आगे है गैर पारा में। गैर पारा में देखिए है, ये है सामाजिक विज्ञान का बात हो रहा है, TGT का। SC में 0 है, ST में 1 है, जनरल में 1 है, BC में 0 है, दोनों BC में 0 है। टोटल 2 हो गया, वही भी तो 1 है जनरल, टोटल 1 है। तो गैर पारा का भी हो गया। अब आते हैं हम लोग भाषा में। भाषा का देखिए SC में 1 है, ST में 7 है, जनरल में 4 है, BC1 0 है, BC2 0 है। टोटल 12 पोस्ट है। पारा का हो गया। अब गैर पारा का देखिए SC में 1 है, ST में 0, फिर है देखिए जनरल में इसमें 0 है। गैर पारा में BC1 में भी 0 है, BC2 में भी 0 है, और टोटल 1। इस तरह ये क्लियर हो गया आपका PRT और TGT, ठीक है। तो आवेदन दीजिए। और एक टिप्स जो पहले बताने वाले थे कि आपके पास अगर रिसीविंग नहीं है तो आपको क्या करना है, या तो जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय जाके मिलिए कलर से और बोलिए कि आपके पास जो जमा हुआ था उसको कॉपी दीजिए। उसके पास होगा, आप कैसे लीजिएगा तो इस तो बताने का ज़रूरत नहीं, आप प्यार से या जैसे भी उससे लीजिए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, जहाँ आप निबंधित डाक से भेजे थे वहाँ के डाकिया से, या वहाँ का जो हेड बॉस है डाक का जो प्रधान होता है उसको भेंट कीजिए, और उस समय का रिपोर्ट से उसको स्क्रीनशॉट लीजिए। एकदम मानेगा, कोई ज़रूरी है ओरिजिनल होना ही चाहिए उस समय का वो बोल के रखा था कि फिर नौकरी होगा, फिर इतना काउंसिल होगा तो तुम रख लेना। ये सब गलत बात है।
इसलिए उसका कॉपी से भी काम चलेगा। ये नहीं कि आपके पास रिसीविंग नहीं तो रोना धोना नहीं, कुछ नहीं रोना धोना करना है। हम आपके लिए ये चैनल है। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, आपका उपाय सोल्यूशन हो जाएगा। तो इससे पहले जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग का भी ये वीडियो बना चुका हूँ, उसको देखिएगा। और जितना भी जनजातीय क्षेत्रीय भाषा पढ़े लिखे हैं सबको अप्लाई करने बोलिए। ज़्यादा से ज़्यादा टीचर बहाल होंगे। तो ये पारा टीचर का जैसे आधा पोस्ट सरकारी में जगह हो गया, आधा उसका रिजर्व होगा, ऐसे ही उसमें भी होगा। एकदम देखिएगा कि खाली बहाल होने से आधा रिजर्व हो जाएगा। करीब 36-37 हज़ार के लगभग पोस्ट है। इसलिए लगे रहिए। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, आपका सोल्यूशन इस चैनल में हो जाएगा। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जोहार झारखंड।